प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम धारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे, लग्न में स्थित शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। मैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा आपसे करूंगा कि प्रथम भाव पर अगर शनिदेव स्थित हैं तो ऐसी कंडीशन में शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए अथवा नहीं धारण करना। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर शनिदेव लग्न में स्थित है, प्रथम भाव में स्थित है, तो ऐसा जातक कई बार आलसी तो होता ही है, वहमी भी हो जाता है। ऐसा जातक कई बार स्वार्थी भी होता है। भाई बहनों से उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते। दाम्पत्य जीवन में भी पति पत्नी से भी संबंध बहुत मधुर नहीं रहते। कोई न कोई कलह कलेश चलती रहती है, मनमुटाव बना रहता है। काम काज में कई दिक्कतें आती हैं, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नीलम बहुत सोच समझ करके किसी योग्य ज्योतिषी के परामर्श के अनुसार ही धारण करना चाहिए। आइए मैं सभी 12 लग्नों पर चर्चा करूंगा कि लग्न में प्रथम भाव में अगर शनिदेव स्थित है, किन लोगों को रत्न धारण करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के शनिदेव लग्न में स्थित है, मेष राशि में स्थित है। मेष राशि में शनिदेव अपनी नीच राशि में होते हैं। मैं कई वीडियो पर बता चुका हूँ कि नीच ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मेष लग्न वालों को भी अगर प्रथम भाव में शनिदेव स्थित हैं तो इस कंडीशन में शनिदेव का रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए, वरना मानसिक स्थिति खराब होगी, दाम्पत्य जीवन बिखर जाएगा, सेहत में प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा, मानसिक डिप्रेशन की स्थिति आएगी, सरदर्द होगा और अशांति जैसा माहौल बना रहेगा। इसलिए मेष लग्न के जातक अगर शनिदेव लग्न में स्थित हैं तो ऐसी कंडीशन में शनि का रत्न नीलम धारण न करें। अब चर्चा करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव नवम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के लग्न में अपने मित्र ग्रह शुक्र की राशि में स्थित हो। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में निश्चित रूप से शनिदेव योग कारक हैं। शनि का रत्न नीलम आपके भाग्य में जहां वृद्धि करेगा, वहीं आपके कारोबार को, आपके कैरियर को, आपके जॉब्स में भी कई गुना वृद्धि करेगा, सफलता दिलाएगा। शनिदेव लग्न में स्थित होकर के वृषभ राशि में अपनी 10वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, अतः कैरियर का सर्वांगीण उत्थान करेंगे। ऐसे जातकों को निश्चित रूप से शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए। ये बात अलग है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह कलेश की स्थितियां, मनमुटाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होकर के लग्न में यद्यपि मित्र राशि में होंगे, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से शनि का रत्न धारण करना उपयुक्त नहीं है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्न में स्थित हो। कर्क लग्न शनिदेव की शत्रु राशि है, अतः ऐसी कंडीशन में शनि का रत्न नीलम धारण करना श्रेयकर नहीं होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की।
सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म पत्रिका के छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के लग्न में स्थित होंगे। शनि का रत्न नीलम धारण करने से चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि की संभावना बनेगी। सेहत के लिए भी बहुत अनुकूल नहीं है। हाँ, दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा बहुत अनुकूल हो सकता है। अतः पत्रिका दिखा करके किसी योग्य ज्योतिषी को नीलम धारण करें। वैसे भी नीलम धारण करना बहुत उपयुक्त नहीं होगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होकर के अपने मित्र बुध की राशि कन्या लग्न में स्थित होंगे, कन्या राशि में स्थित होंगे। ऐसी कंडीशन में कन्या लग्न वाले शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म पत्रिका के चतुर्थ केंद्र भाव के और पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के लग्न में अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे। तुला लग्न वालों के लिए शनिदेव सर्वाधिक योग कारक हैं। अतः शनि का रत्न नीलम धारण करने से तुला लग्न वालों को लाभ होगा, किंतु दाम्पत्य जीवन के लिए, पति पत्नी के लिए यह बहुत अनुकूल नहीं होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लग्न में, मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। वृश्चिक लग्न वालों को नीलम रत्न धारण करना उपयुक्त नहीं होगा, हानिकारक साबित होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की पत्रिका में शनिदेव द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी होंगे, लग्न में स्थित होंगे। ऐसा जातक निश्चित रूप से धन संचय करने में समर्थ होगा, पराक्रमी होगा, अपने परिश्रम से, अपने बाहुबल से बहुत ढेर सारे कार्यों में सफलता अर्जित करेगा। नीलम धारण करने से जातक परिश्रमी होगा, आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी। हालांकि द्वितीय भाव मारक भाव भी है और प्रायः मारक भाव का रत्न धारण नहीं कराते, तो अगर धनु लग्न वालों को नीलम धारण करने के बाद लगता है कि उनकी सेहत में प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नीलम उतार देना चाहिए। बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्न के और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के लग्न में ही स्थित होंगे। मकर लग्न वालों को नीलम धारण करना लाभप्रद सिद्ध होगा। इससे उनकी सेहत में सुधार होगा। अगर सेहत गड़बड़ है तो सेहत में सुधार होगा, लाभ की स्थितियां बनेगी, प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वादश भाव के और लग्न के स्वामी होकर के लग्न में ही स्थित होंगे। सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। अतः कुंभ लग्न वालों को नीलम धारण करने से मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। लाभ की स्थितियां भी क्रिएट होंगी, लाभ भी होगा, किंतु भाई बंधु बांधवों से झगड़े की स्थितियां भी बनेगी, खर्च की अधिकता भी होगी और दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव एकादश लाभ भाव के और 12वें भाव व्यय भाव के स्वामी होकर के लग्न में स्थित होंगे। अतः नीलम धारण करने से मीन लग्न वालों के धन लाभ में वृद्धि होगी, आय के कई स्रोत खुलेंगे और धनार्जन होगा। दाम्पत्य जीवन में और कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयां भी महसूस होगी। अतः किसी योग्य ज्योतिषी के परामर्श लेकर के नीलम धारण करना चाहिए। मैं आपसे विदा लेने से पहले आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि शनिदेव का रत्न नीलम धारण करने से पहले आप किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य ले लें, अपनी जन्म पत्रिका दिखा लें और जन्म पत्रिका दिखाने के बाद ही शनि का रत्न नीलम धारण करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।